स्टूडेंट्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग डील कर रहे हैं और उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो है हम स्टॉपिंग पोटेंशियल और वर्क फंक्शन और बाकी चीज़ों को हमने देखा भी, और जो इक्वेशंस आता है वो इक्वेशंस कैसे आता है, तो वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। इसके आगे हम जो भी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, इसमें ऑब्जर्वेशंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डिस्कस यहाँ पे सारी चीज़ें जो हम ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे इसके थ्रू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे। ओके, तो देखिए, एक तो यहाँ पे अभी हम जो देख रहे थे उसमें ये था कि काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो के मैक्स जो आप लिखते हो, के मैक्स दैट इज इक्वल टू ई माइनस डब्ल्यू। ओके, ये जो आप लिखते हो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिर से मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, ठीक है, थोड़ा आपको क्लियर नहीं होगा। तो के मैक्स जो है, के मैक्स दैट इज इक्वल टू ई माइनस डब्ल्यू। ओके, तो यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो कि अगर मैं मुझे प्लॉट कर, हमें अगर काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के जो फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, उनके बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। सपोज कर कि आपका सरफेस है और यहाँ से इंसिडेंट आ रहा है, इंसिडेंट एनर्जी आ रही है ई, दैट इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। ओके, एच इंटू न्यू। तो क्या होगा कि ये सरफेस जो होगा, वो सरफेस को कुछ एनर्जी चाहिए होगा जो ये एब्जॉर्ब करेगा, तभी इलेक्ट्रॉन निकालेगा, अदरवाइज नहीं निकालेगा। इसको वर्क फंक्शन बोलते हैं आप। ओके, जब तक ये वर्क फंक्शन के बराबर की एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकल सकते। ओके, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई माइनस डब्ल्यू भी लिख सकते हो, डब्ल्यू नॉट भी लिख सकते हो। इसको थोड़ा सा हम एक्सपैंड कर रहे हैं। क्यों एक्सपैंड कर रहे हैं? क्योंकि हमें ग्राफ प्लॉट देखना है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ग्राफ आ रहा है वो कैसा आ रहा है। तो ये एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ओके, एक तरह से ये आप देख सकते हैं कि लास्ट क्लास में भी बताया, अभी आप देख सकते हैं कि ये किस फॉर्म में है, y इक्वल टू mx प्लस c। ये है y इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म है, स्ट्रेट लाइन है। अगर आपको पता है कि y इक्वल टू mx प्लस c का कोई ग्राफ है, y इक्वल टू mx प्लस c। ओके, तो ये आपका क्या है, ये स्लोप है। तो स्लोप इसमें बताइए, स्लोप कौन सा है? ये स्लोप है। ओके, और ये c क्या है? c तो बेसिकली इंटरसेप्ट, जो यहाँ पे इंटरसेप्ट जो आता है वो इंटरसेप्ट है। तो इंटरसेप्ट आपका कैसा है? देखिए, ये इंटरसेप्ट ये नेगेटिव है। नेगेटिव इंटरसेप्ट आता है तो आप क्या करते हो, आपका नीचे चला जाता है। सपोज करके y इक्वल टू mx है, कोई y इक्वल टू mx का ग्राफ है, तो ऐसे होता। अगर y इक्वल टू mx का ग्राफ होता तो ऐसे होता, पता ना? ये किसके ग्राफ है? y इक्वल टू mx का। ओके, लेकिन अगर उसमें आप कुछ नेगेटिव करोगे, यानी कुछ देखो पॉजिटिव होता तो ऊपर को जाता, लेकिन नेगेटिव कर रहा हो तो ये नीचे को जा रहा है, यानी कि mx माइनस c का ग्राफ है एक तरह से। ओके, मतलब अगर मैं इसको बोलूं तो माइनस साइन इसके साथ इंक्लूडेड है, प्लस माइनस c इसके साथ इंक्लूडेड है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ जो चीजें हम कर रहे हैं वो चीजें हम यहाँ पे देख सकते हो। ये इसको रब कर देता हूँ, मैं हटा देता हूँ। ओके, तो हम आते हैं इस पर। बेसिकली अब एक ये जो इक्वेशंस है, इक्वेशंस के मैक्स इक्वल टू ई माइनस डब्ल्यू नॉट, यानी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट प्लस माइनस, यानी कि ये एक तरह से नेगेटिव है यहाँ पे, और नेगेटिव, ये नेगेटिव आपका जो है ना, ये नेगेटिव है, दिस इज माइनस। ओके, तो यहाँ ये वाला फ्रीक्वेंसी कितनी फ्रीक्वेंसी है? ये फ्रीक्वेंसी है क्या? ये फ्रीक्वेंसी कितने के बराबर है? इस फ्रीक्वेंसी के बराबर है। कौन सा भाई? आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है ना, आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हो तो वो फ्रीक्वेंसी जिसमें काइनेटिक एनर्जी के मैक्स 0 के बराबर हो जाए, वो फ्रीक्वेंसी बेसिकली वो फ्रीक्वेंसी है। तो ये फ्रीक्वेंसी जो होगी वो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो ये आपका एक तरह से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा जिसपे ये करंट बेसिकली काइनेटिक एनर्जी कुछ आ रही है। ओके, काइनेटिक इसके बाद ही तो ये निकलना शुरू करेगा। ओके,
तो ये यानी कि आपको इतना नेगेटिव इतना आपको वर्क फंक्शन देना पड़ेगा, इतनी एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, तभी ये निकल के आएगा। अब मैं बोलता हूँ कि इसको वोल्ट के फॉर्म में निकालना चाहते हो आप, ये वोल्ट के ये चीज़ें हो गई आपको। अगर मैं इसको वोल्ट के फॉर्म में निकाली ई इंटू वी काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक को हम लिख सकते हैं इंटू वी एस स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्म में लिखोगे तो ये आएगा, और फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ओके, यहाँ से वी एस की वैल्यू जो आएगी वो एच बाई ई, और यहाँ से आप वी न्यू माइनस न्यू नॉट कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या है, यहाँ पे नेगेटिव, ये देखो माइनस क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो एच न्यू बाई ई माइनस एच न्यू नॉट बाई ई। तो एच न्यू नॉट ये है क्या है, बेसिकली डब्ल्यू बाई ई तो लिख सकते हो आप, एच न्यू बाई ई माइनस डब्ल्यू बाई ई ऐसे लिख सकते हो। ये चीज़ पूरी यही चीज़ है पूरी यहाँ पे। ओके, तो स्ट्रेट लाइन आएगा, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा किसके, या तो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में लिखो, और या पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में आप ग्राफ लिखो। ओके, तो ये दोनों चीज़ें, मतलब कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ओके, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल आप समझ सकते हो, काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल रिलेटेड है। ओके, इसको इस तरह से रिलेट करते हैं, तो इसलिए इक्वेट कर दिया मैंने के मैक्स इक्वल टू ई टू वी एस। ओके, तो यहाँ तक होपफुली मैं समझ गया हो गया। उसके बाद ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ मैं, तो इसको यहाँ थोड़ा सा नोट कर दूँ, मुझे जरूरत है इसको समझाने के लिए। तो यहाँ पे चीज़ें हटा देता हूँ मैं यहाँ पे। अब ये चीज़ देखिए कि जब हम लोग अभी प्लेट के बारे में समझ रहे थे, जो एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग समझ रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी, और फिर हम यहाँ मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं तो फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये आपका पोटेंशियल यहाँ पे लगाते हुआ, पोटेंशियल आप लगा रहे हो, ठीक है। और सपोज करिए कि यहाँ पे लाइट पड़ रहा है, यहाँ पे लाइट आ रही है। अब जो लाइट आ रही है तो जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, सपोज करिए आपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जो भी निकले, और यहाँ पे आपने सफिशिएंट पोटेंशियल लगा लिया, मैक्सिमम पोटेंशियल आपने यहाँ पे लगा दिया है। यानी अगर मान लीजिए कि 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं तो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच गए, मैक्सिमम पोटेंशियल आपने लगा रखी है, ठीक है। यानी कि ऐसे बोलो कि काफ़ी ज़्यादा हाई पोटेंशियल आपने लगा रखी है, तो जो भी 10 इलेक्ट्रॉन प्लेट से निकल रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे पहुँच रहे हैं, वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो यानी कि कुछ यहाँ पे जो लाइट की इंटेंसिटी है, वो सपोज करिए कि आपकी लाइट की इंटेंसिटी आई के बराबर है। लाइट की जो इंटेंसिटी है अभी कितनी है, आई के बराबर। जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे सारे के सारे यहाँ पे पहुँच गए, यानी कि करंट बन गया कुछ भी। अब आपने क्या किया कि आप बोल रहे कि नहीं भाई, मैं जो लाइट में पहले डाल रहा था उससे ज़्यादा लाइट डालना चाहते हो, उसे ज़्यादा ब्राइट लाइट, और इसे बोलो कि ज़्यादा इंटेंसिटी आप बढ़ाना चाहते हो। मतलब पहले यहाँ पे समझ लीजिए कि एक सोर्स से लाइट डाल रहे थे, तो उसी तरह का 2 सोर्स यहाँ पे लगा रहे हो, 2 सोर्स से लाइट डाल रहे हो, यानी कुल मिला के आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी। आपने जब इंटेंसिटी बढ़ा दी तो पहले 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, तो अभी 20 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं एक टाइम पे। 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, अभी क्या हो रहा है, 20 इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे निकल रहे हैं, और 20 के 20 यहाँ पे सर्किट में कंप्लीट कर रहे हैं, सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, तो पहले सपोज कि आपने यहाँ पे जो है वो इंटेंसिटी आपने आई रखी थी, तो यहाँ पे कुछ जो 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, 10 के 10 यहाँ पे पहुंच गए, और 10 के 10 पहुंच गए, तो आपका करंट कुछ मान लीजिए कि बन गया I0 या I1 बोल दीजिए, I1। उसके बाद आपने क्या किया, इंटेंसिटी आपने बढ़ा दी, डबल कर दी इंटेंसिटी, और डबल इंटेंसिटी कर दी, तो आपका करंट कितना बढ़ गया, आपका करंट भी उसी हिसाब से बढ़ गया, उसी रेशियो में बढ़ गया। ओके, 2I1, डबल आपने इंटेंसिटी डबल की तो करंट भी डबल हो गया। ये वो करंट है जो मतलब पूरे इलेक्ट्रॉन निकल के जब पहुंच जा रहे हैं वो वाले हैं, मतलब कि मैक्सिमम करंट आपका किसी भी टाइम पे इस तरह से वेरी करेगा। समझ गए, 3 टाइम्स आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी, 3 सोर्स आपने लगा दिए हैं लाइट यहाँ पे डालने के, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो 3 टाइम्स हो जाएगा। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, निकल के प्लेट से जैसे बाहर हो जा रहे हैं, पैसे जैसे बाहर हो रहे हैं प्लेट से, जैसे बाहर निकल के जैसे आ गए, क्लाउड बना लिया भाई, उनको खींचने के लिए कोई चाहिए, तो खींचने के लिए आपको
पोटेंशियल लगा रखी है, लेकिन आपने जो पोटेंशियल लगा रहे हो आप, वो भी तो उसका लिमिट है ना पोटेंशियल, और मैक्सिमम पोटेंशियल आपने लगा रखी है, तो सारा का सारा आपने खींच लिया, सारा का सारा खींच लिया, पोटेंशियल जो लगा रखा है सारा का सारा खींच लिया, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, सारे के सारे पहुंच गए, फिर उससे ज़्यादा नहीं निकल सकते। लेकिन फिर भी क्योंकि आपने यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा डाली है, लाइट के फोटॉन्स ज़्यादा डाले हैं, सपोज करके पहले 100 फोटॉन्स थे, अभी 200 फोटॉन्स हो गए, 200 फोटॉन्स, ज़्यादा फोटॉन्स होंगे, यानी कि फोटॉन्स क्या है, एनर्जी पैकेट ही तो है, एनर्जी बंडल ही तो है। एनर्जी बंडल क्या कर रहे हैं कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है और वो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो पहले 100 एनर्जी बंडल आप डाल रहे थे, अब एनर्जी पैकेट डाल रहे थे, एनर्जी पैकेट, अब 200 एनर्जी पैकेट डाल रहे हो तो 200 इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है। ओके, तो 200 इलेक्ट्रॉन आ गया और 200 का 200 पूरा यहाँ पे पहुंच गया, तो करंट बना दिया, तो यानी पहले से डबल करंट मिल गया ना, करंट आपको पहले से डबल मिल रहा है। अब आपने क्या किया, फिर से और आप नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हो, 300 बार कर रहे हो, 300 नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ पे डाल रहे हो। सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बस, ओके, जब आप सोर्स यहाँ पे लगाते हो, जो फोटॉन्स होते हो तो बहुत ज़्यादा होते हैं, ओके, बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर 300 यहाँ पे फोटोन्स डाल रहे हो तो 3 के 300 यहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो करंट भी तो आपको 3 गुना मिल रहा है। ओके, तो इसी तरह से आप क्या है कि करंट भी आपको यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, बेसिकली जो करंट आपको मिल रहा है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ओके, वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये चीजें यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रही है, तो बेसिकली हाँ। लेकिन अब उसके बाद एक और चीज आपको मैं बता रहा हूँ, तो भाई मान लीजिए कि 100 इलेक्ट्रॉन्स इससे निकल गए, अब 100 निकल गए इलेक्ट्रॉन्स, तो 100 से इलेक्ट्रॉन जब निकल गए तो वो 100 के 100 पूरे अपने आप में एब्जॉर्ब कर, मतलब ये खींच लिया, इतना ज्यादा पोटेंशियल आपने लगा लिया, सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं और या बच ही नहीं रहा। 1 सेकंड में 100 निकल रहे हैं तो 100 यहाँ पे पहुंच रहे, करंट पूरा फुल बन रहा है, पूरा फुल करंट यहाँ पे, पूरा सारे करंट यहाँ पे, सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे, बचा ही नहीं वहां पे कोई, ठीक है। तो अब उसके बाद आप कितना भी वोल्टेज बढ़ाते जाओ, अब भाई 100 फोटोन निकले, सॉरी 100 इलेक्ट्रॉन निकले यहाँ पे, और 100 के 100 यहाँ पे पहुंच गए, करंट बन गया, उसको बाद कितना भी ये पोटेंशियल बढ़ाते जाओ और करंट नहीं बढ़ने वाला है, और करंट नहीं बढ़ने वाला, तो वो जो करंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट बोलते हैं, उसको सैचुरेशन करंट बोलते हैं। और उसी को आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक तरह से डेफिनेशन दे रखा है आपके रेफरेंस के लिए, लेकिन मीनिंग समझिए आप, ठीक है ना। डेफिनेशन तो हर बुक में मिलेगा, उसका मीनिंग समझिए कि क्या मतलब होती है। सैचुरेशन करंट का मतलब है कि जितने भी फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं यहाँ से प्लेट से, वो सारे के सारे यहाँ पे पहुंच रहे हैं। उसके बाद आप कितना भी पोटेंशियल यहाँ पे लगाओ, ये पोटेंशियल इस प्लेट का पोटेंशियल आप लगाओ, और मतलब और आपको करंट कांस्टेंट रहेगा, करंट कांस्टेंट रहेगा। क्यों भाई, पोटेंशियल आप यहाँ पे जब लगा रहे हो, तो पोटेंशियल लगा रहा है, तो जितना यहाँ पे घूम रहे हैं, क्लाउड बना के है, या जस्ट प्लेट से जो निकल जा रहे हैं उन्हीं को तो खींचेगा, प्लेट में से तो नहीं खींच लेगा ना। प्लेट से बाहर निकल गया, इस प्लेट से, इस मेटल से बाहर निकल गया, इस मेटल से बाहर निकले हुए इलेक्ट्रॉन को ही खींचेगा ये वाला प्लेट, ये नहीं कि मेटल के अंदर से खींच लेगा, ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो सैचुरेशन करंट का मतलब ये होता है, मैक्सिमम जो करंट मिल सकता है, ओके, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं सारे के सारे पहुंच गए यहाँ पे। तो उसी को आपके इसके लिए, आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने डिफाइन किया हुआ है। सैचुरेशन करंट क्या, मैक्सिमम फोटो करंट इन ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल, इट वेरीज विद इंटेंसिटी इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इज कांस्टेंट। मतलब आपको खाली इंटेंसिटी बढ़ाओगे तब भी ये बढ़ेगा, आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से मतलब नहीं है। इसको करंट का मतलब करंट फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड नहीं होता है, ओके। मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो आपको देनी है स्टार्ट करने के लिए ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अदरवाइज करंट बढ़ाना है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नहीं बढ़ता है। करंट फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट फोटो करंट नहीं बढ़ेगा। ये किससे बढ़ेगा, इंटेंसिटी से। इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ लाइट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ लाइट पैकेट्स, ओके, ब्राइटनेस ऑफ लाइट, और ऐसे बोल सकते हो कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उससे आपको ये करंट बढ़ेगा, ओके। तो नेक्स्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, ये भी आपको यहाँ पे दे दिया मैंने आपके रेफरेंस के लिए, जिससे कि आपको ये ग्राफ के बारे में बात कर रहा था। ये ग्राफ आपको
तो बेसिकली जब आप इंटेंसिटी आप बढ़ाते हो, मैक्सिमम इंटेंसिटी आप कर देते हो, मतलब ये कोई भी एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे आई, यहाँ पे इंटेंसिटी है, कोई पर्टिकुलर इंटेंसिटी है, उसके बाद आपको इंटेंसिटी जब बढ़ाते हो तो करंट बढ़ता है। देखिए ये करंट है, ठीक है, ये करंट है, आप इंटेंसिटी जब बढ़ाओगे तो यहाँ पे करंट बढ़ेगा, ठीक है, करंट बढ़ेगा। आप इंटेंसिटी आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो है ना, ये आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ये करंट इंटेंसिटी आपने बढ़ाया, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो यहाँ पे जो करंट आ रहा है ना, करंट, इसको स्मॉल आई से दिखा रहा हूँ मैं, ये कैपिटल, ये इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी। तो ये आपका करंट भी बढ़ेगा, ये करंट देख सकते हैं, ये बढ़ रहा है, ये करंट बढ़ रहा है, ये करंट बढ़ रहा है, ठीक है, ये करंट बढ़ रहा है, ओके, करंट बढ़ रहा है, ठीक है। करंट आप यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा, ओके। अब क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में। अभी तो ये था कि इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ती है तो करंट बढ़ जाता है, ओके। ये चीज़ें यहाँ पे हम क्लियर देख रहे हैं इस ऑब्जर्वेशंस पे। उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में थोड़ा बात करते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक ग्राफ देखिए आपके पास है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच में। तो करंट और इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा फिर से एक बार डायग्राम बना देता हूँ। और ये सपोज करके यहाँ से इंसिडेंट लाइट, ठीक है, सपोज करके इंसिडेंट लाइट है यहाँ पे, और यहाँ से ये वेरिएबल पोटेंशियल होता है, याद रखिएगा, ये चेंज कर सकते हो आप। तो यहाँ से सपोज करके लाइट, अब क्या होगा कि भाई यहाँ से फोटॉन्स निकले, सॉरी फोटॉन्स यहाँ पे आपने दिए और फोटॉन दिया आपने, तो फोटॉन जब दे रहे हो तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स की अपनी अलग अलग एनर्जी होगी, ओके। तो एनर्जी होगी तो कुछ तो ये वर्क फंक्शन W लेके चला गया, लेकिन बात ये, ठीक है ना, वर्क फंक्शन चला गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ एनर्जी लेके निकल रहा है, तो एनर्जी निकल रहा है, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी लेके निकल रहा है, और ये एनर्जी कितनी है, ke max, ठीक है। तो ke max लेके निकल रहा है। अब ये आपको पता है कि ke max ये जो लेके निकल रहा है, उसको रोकने के लिए आपको यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ता है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जो होगी वो E × Vs ऐसे आप लिख सकते हो। बेसिकली माइनस होती है पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि तभी आप रोक पाते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी जो होती है, ये फ्रीक्वेंसी h न्यू, और ये जो है वो क्या है, h न्यू नॉट, ओके। फ्रीक्वेंसी जो होगी वो h न्यू होगी, और इस स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो यहाँ पे Vs। तो सपोज करके आपने कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का, आपने यहाँ पे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की आपने ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी का आपने फोटोन ये किया, तो फोटोन ने किया तो उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल उसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। और उसके बाद आपने फिर पोटेंशियल यहाँ पे बढ़ाते गए, यहाँ से बढ़ाते गए, तो ये क्या हुआ, करंट बढ़ता गया, करंट बढ़ते और एक मैक्सिमम तक चला गया, इसको सैचुरेशन करंट आप बोलते हो, ठीक है ना। इससे ज़्यादा करंट नहीं बढ़ेगा ये। उसके बाद फिर आप क्या करते हो, फिर से अगला जो फोटोन आप डाल रहे हो वो फोटोन की एनर्जी पहले से ज़्यादा है। अब मतलब कि आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ये जो फ्रीक्वेंसी पहले आपने जो डाली थी, ये फ्रीक्वेंसी वो पहले न्यू 1 डाली, फिर अगली बार जो फ्रीक्वेंसी डाली वो न्यू 2 डाली, न्यू 2 मतलब इसका फ्रीक्वेंसी, अगला फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी का फोटोन डाला वो ज़्यादा है। तो आपको पता है ये इक्वेशंस के थ्रू जाते हो आप, ke max के इक्वेशन जो है आप पढ़ चुके हैं हम लोग, E - W, ओके। सो ke max क्या होगा, देखिए E - W लिखा हो, कहीं पे W0 भी लिखते हैं, W0, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग नोटेशन मिलेगा, जस्ट ये नोटेशन। तो यहाँ पे E × Vs यहाँ पे, और दैट इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट, ओके। ये आएगा आपका, ठीक है। तो ये चीजें मैं लिख दे रहा हूँ, h न्यू नॉट, ओके। अगर आप इसको देखेंगे तो आपने क्या किया है, अभी फ्रीक्वेंसी बढ़ाया है। फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे,
जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो फिर ये पूरी चीज बढ़ेगी भाई। ये W तो कांस्टेंट हो गया, एक गिवन मटेरियल के लिए, गिवन मेटल के लिए वर्क फंक्शन कांस्टेंट रहता है। एक गिवन मटेरियल के लिए, गिवन सरफेस के लिए, मेटल के लिए वर्क फंक्शन कांस्टेंट रहता है, ये वेरी नहीं करता है। ओके, ये वेरी नहीं करता। तो यहाँ पे जो Vs आएगा, Vs दिस इज इक्वल टू, जो Vs आएगा वो Vs इक्वल टू h by e into nu minus h into nu naught by e। आप देख सकते हो कि ये आप न्यू बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब कि क्या है, नेगेटिव में होता है, तो नेगेटिव में होता है तो ये इस तरह बढ़ेगा। देखिए इस तरह बढ़ेगा, इस तरह बढ़ेगा मतलब इस तरफ नहीं बढ़ेगा, इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड इसका बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। देखिए अब इसको यानी कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी की आपने जहाँ पे इंसिडेंट कराई तो ज्यादा एनर्जी लेके निकला है, ज्यादा एनर्जी लेके निकला है, तो उसको रोकने के लिए ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल आपको देना पड़ता है। पहले ही कम एनर्जी का फोटोन आया तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी वो भी कम थी। अब उसको रोकने के लिए कम पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट थी, स्टॉपिंग पोटेंशियल कम था स्टॉपिंग पोटेंशियल। लेकिन अब आपने ज्यादा फ्रीक्वेंसी की एनर्जी यहाँ लाइट डाल रहे हैं, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की फोटोन डाल रहे हैं, तो उससे निकलने वाला जो फोटोन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, जो फोटो इलेक्ट्रॉन, वो भी ज्यादा एनर्जी के साथ आएगा। और जब ज्यादा एनर्जी के साथ आएगा, देखिए ये ज्यादा है तो ये भी ज्यादा है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना। एक सरफेस के लिए वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट है ना, एक सरफेस के लिए, एक मेटल के लिए वर्क फंक्शन कांस्टेंट रहता है। तो आपने जब ज्यादा फ्रीक्वेंसी की यहाँ पे इंसिडेंट कराई है तो ज्यादा पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको चाहिए, रोकने के लिए ज्यादा पोटेंशियल लगानी पड़ेगी, वो नेगेटिव होगी, नेगेटिव। और जब नेगेटिव होगी आप देख सकते हो ये तो ये बढ़ जा रहा है, बढ़ जा रहा है, लेकिन आपने इंटेंसिटी नहीं बढ़ाई है। इंटेंसिटी का मतलब भाई आपने इसकी एनर्जी तो बढ़ा दी है, लेकिन इंटेंसिटी नहीं बढ़ाई। मतलब कि पहले 10 फोटोन गिर रहे थे इसके ऊपर, तो अभी भी 10 फोटोन ही गिर रहे हैं। हाँ, एनर्जी आपने बढ़ा दी है, उनकी फ्रीक्वेंसी आपने उनको बढ़ा दी है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ गया है। ओके, आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है, जब फ्रीक्वेंसी आपने जब बढ़ा दी है तो एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा। लेकिन आपने क्योंकि पहले 10 इलेक्ट्रॉन डाल रहे थे तो 10 फोटोन डाल रहे थे, तो अब 10 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए निकल रहा था, 10 फोटोन डाला तो 10 इलेक्ट्रॉन निकला। अभी भी आपने 10 फोटोन ही डाल रहे, 10 इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, और 10 इलेक्ट्रॉन निकलेगा मतलब कि इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी। जो आप यहाँ पे जो दे रहे हो, आप इंटेंसिटी नहीं चेंज कर रहे हो, मतलब कि 10 इलेक्ट्रॉन अभी भी निकल रहे हैं। बात अलग है कि उनकी एनर्जी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उनकी मैक्सिमम एनर्जी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब है भाई पहले भी 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे और पहुंच रहे थे, अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो सरफेस पे पहुंचेंगे। अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और सरफेस पे पहुंचेंगे। मतलब करंट जो होगा, सैचुरेशन करंट, वो अभी भी उतना ही होगा, अभी भी ये उतना ही होगा, ये नहीं बढ़ेगा, ये नहीं चेंज होगा। आई बात समझ में आपको? ये नहीं चेंज होगा, करेक्ट? ये चेंज नहीं होगा, सैचुरेशन करंट नहीं चेंज होगा। फिर से आपने पोटेंशियल बढ़ा दी, पोटेंशियल आपने फिर से बढ़ा दी, पोटेंशियल आपने फिर से बढ़ाया, पोटेंशियल आपने ये पोटेंशियल बढ़ाया, यानी कि सॉरी फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ाया, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी आपने फिर से बढ़ाया, यानी कि फ्रीक्वेंसी जब बढ़ा रहे हो तो फिर ये तो कांस्टेंट रहता है, ये तो कांस्टेंट रहता है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया मतलब कि आपको नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, और ये आपको ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। ओके, और ज्यादा ये क्या होगा, तो सैचुरेशन करंट आपको उसी करस्पॉन्डिंग ज्यादा, सैचुरेशन करंट अभी भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी भी नंबर ऑफ फोटोन्स तो उतने ही डाल रहे थे, पहले जितने डाल रहे थे अभी भी 10 डाल रहे थे, पहले भी 10 डाल रहे थे, तो 10 इलेक्ट्रॉन तो निकला, और 10 इलेक्ट्रॉन निकला तो पहुंच गया, 10 इलेक्ट्रॉन निकला और पहुंच गया, सर्किट कंप्लीट कर दी, करंट फ्लो हो गया, 10 निकला 10 पहुंच गया। करंट तो नहीं बदलेगा, यानी कि जितना मैक्सिमम निकल रहा है पूरा आप यहाँ पे पहुंचा भी दोगे तभी करंट उससे ज्यादा नहीं होगा, मतलब सैचुरेशन करंट आपका नहीं बदल रहा है। लेकिन क्योंकि वो हाई एनर्जी के साथ आ रहा है, हाई एनर्जी के साथ ये इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आ रहा है, तो इसको रोकने के लिए भी
यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी डालनी पड़ेगी, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल आपकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, इसीलिए देखो ये बढ़ रहा है, इसका बढ़ रहा है। पहले से फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो इससे ज़्यादा इसका होगा, इस फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो इससे ज़्यादा इसका होगा। बात समझे? ये सारी चीज़ें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, दो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है ये और ये दोनों, इनका पूरा कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है इस चैप्टर में। इस टॉपिक में बेसिकली ये सारी दोनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक चीज़ आपको समझना बहुत जरूरी है। ओके, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पे हम देख रहे हैं। अगर कोई इसके बाद कोई डाउट है तो ऑफकोर्स आप कमेंट सेक्शन में डाल के हमें बता सकते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमने अभी पढ़ी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने यहाँ पे देखी है। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंक्रीज द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट टर्न्स टू बी ए लीनियर फंक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। मतलब कि ये चीज़ें आप जो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है, यही चीज़ है बस। ओके, उससे ग्राफ में दिखा चुका हूँ आपको, हम लोग देख चुके हैं। अब बात आती है कि भाई बात आती है कि शुरू में मैंने बोला आपको कि ये आपको पार्टिकल नेचर को, लाइट के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। क्यों मैंने ऐसे बोला, या उसका क्या रीजन रहा है, क्या रीजन है इसका जिसकी वजह से आप मैंने ये बोला। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप देखोगे कि एक चीज़ की शुरू में आपको पता है कि जो लाइट था उसको वेव नेचर उसका खाली माना जाता था, पार्टिकल नेचर आपको पता नहीं था, पार्टिकल नेचर के बारे में नहीं सोचा गया था। लेकिन फिर उसके बाद डिस्कवरी हुई कि ये पार्टिकल नेचर भी दिखाता है, इसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से। क्यों? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ फिनोमिनाज है जो वेव नेचर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कुछ चीज़ें जो है, तीन ऐसी चीज़ें थी, तीन चीज़ें ऐसे इसके अंदर, तीन डिफरेंट इसके ये थे पॉइंट्स थे जो वेव नेचर से नहीं एक्सप्लेन हो रहा था। ओके, वेव नेचर से नहीं एक्सप्लेन होता। सबसे पहले भाई देखिए, वेव नेचर में ये है कि उसमें ये बोला गया है कि भाई मतलब जो वेव नेचर आपको ये बोलता है कि अगर वहाँ पे बेसिकली ये बोला जाता है कि भाई कोई मेटल है और मेटल है, वहाँ पे आपने लाइट ये कर दिया, लाइट अपने वेव नेचर, जो वेव नेचर ऐसा बोलता था कि कोई मेटल है और उस पर लाइट आपने दिया, तो कोई सा भी फ्रीक्वेंसी का लाइट हो, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इससे निकलेगा। ओके, पहला चीज उन्होंने जो बोला वेव नेचर की वजह से, वेव नेचर की जो जब वेव नेचर समझा जा रहा था तो उसमें ये बोला जा रहा था कि मेटल है, सरफेस है, इसमें किसी भी एनर्जी का आप फोटोन डाल दो, इससे फोटोन मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ये गलत साबित हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। एक पर्टिकुलर एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी का फोटोन अगर डालोगे तभी इससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। पहला चीज़ तो ये आ गया। ओके, दूसरा चीज़ उन्होंने ये बोला कि उसमें ठीक है, जो चीज़ें यहाँ पे ये चीज़ें जो यहाँ पे अभी बताया मैंने, यहाँ पे ये वाला, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो अभी मैंने बताया वो सेकेंड पॉइंट में है, ठीक है। ये चीज़ें अभी जो सेकेंड पॉइंट में कवर किया। तो अब देखिए उसमें वेव थ्योरी एक और बोलता है कि वेव थ्योरी पे बोल रहा था कि अगर इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। इंटेंसिटी बढ़ा देंगे मतलब कि इंटेंसिटी बढ़ाओगे यानी कि उसका एनर्जी बढ़ जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये गलत साबित हुआ आगे चल के। ओके, तो ये चीज़ भी फेल हो गया। वेव थ्योरी, लाइट का जो वेव थ्योरी है, वेव वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ओके, देखा गया कि नहीं, इंटेंसिटी जो आप अगर इंटेंसिटी चेंज करते हो, इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में फर्क नहीं पड़ता, ऐसा देखा गया। तो ये सेकेंड जो भी अभी मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ यहाँ पे वेव नेचर। थर्ड पॉइंट में कहाँ फेल हुआ कि बेसिकली वेव के अकॉर्डिंग भाई कोई सरफेस है, इस पे वेव दिया जा रहा है, तो ये क्या करेगा, ये जो पार्टिकल्स इसके हैं मतलब इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो इस पे हैं, वो क्या करेंगे कि भाई ये जो यहाँ से वेव आ रही है, वो वेव क्या करती है भाई, एक कंटिन्यूस एनर्जी देते जाती है, कंटिन्यूस उसका साइकिल होता है या उसका वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। तो हर साइकिल में वो एनर्जी इसको देते जाएगा, देते जाएगा, देते जाएगा।
तो ये जो अगर मेटल है तो ये मेटल क्या करेगा, पहले ये जो वेव से, भाई वेव क्या करेगा, कॉन्टिन्यूस एनर्जी देता रहता है, क्या ट्रांसफर करता है, कंटिन्यूस एनर्जी ट्रांसफर करेगा। पैकेट एनर्जी नहीं होती है उसकी, कंटिन्यूस एनर्जी होती है क्योंकि वेवलेंथ होती है उसमें। तो ये कोई सरफेस है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा कि जो वेव आ रही है इस वेव से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करते 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 और एक इसका जितना लिमिट है या जितना इसको चाहिए उतना एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा इससे। मतलब कि कुल मिला के कि इसको टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। भाई यहाँ से आप वेव दे रहे हो, तो जब वेव दे रहे हो तो ये इसको उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में, उसको एब्जॉर्ब करके और अपना एक लिमिट तक पहुँचने में, भाई इतनी एनर्जी मेरे पास हो गई है ना, तो भाई हर ये कंटिन्यूस 0.1 0.1 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हर समय दिए जा रहा है। तो मान लो इसको सपोज कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए बाहर निकलने के लिए, तो ये कंटिन्यूसली इसको इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके उस लिमिट तक पहुंचेगा, उसके बाद ही तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा अगर वेव थ्योरी की बात करें तो। लेकिन ऐसा तो इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन को निकलने में एक टाइम गैप होना चाहिए, टाइम लैप्स होना चाहिए, टाइम इंटरवल, एक टाइम लगना चाहिए। टाइम यानी जिससे वेव आपने इम्पोज किया, वेव आपने इस पर डालना शुरू किया और ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है फोटो इलेक्ट्रॉन, उसके निकलने के बीच में एक गैप होना चाहिए, टाइम इंटरवल होना चाहिए। ओके, ऐसा होना चाहिए जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल नेचर, मतलब एक्चुअली जो प्रैक्टिकल देखा गया, प्रैक्टिकली में देखा गया कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। ये मेटल है, लाइट आपने जैसे ही आपने इस पर इम्पोज की, जैसे ही आपने इसको इसके ऊपर दिया, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल आता है, तुरंत निकल आता है, कोई भी टाइम गैप नहीं होता, टाइम लैप्स नहीं होता। ये यहाँ पे बताया गया। ओके, तो ये चीज़ें हो ना। तो थर्ड पॉइंट है कि कोई नो डिटेक्टेबल टाइम लैग नहीं होता, टाइम लैग नहीं होता। तो ये इसको भी वेव जो है ना, वेव नेचर उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाया। तो ये चीज़ें हैं, ये सारी जिसको वेव, जिसकी वजह से हमें पार्टिकल नेचर की जरूरत पड़ी और वेव नेचर ज़्यादा फेल हुआ। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं आगे में। तो ठीक है, तो आगे आते हैं। ये सारी चीज, एक क्वेश्चन है जो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो पूरी इसको करिए, ट्राई करिए। सारी चीज़ें हम लोग अब कर चुके हैं और जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उन्हीं को अलग अलग बुक्स में आपको मिलेंगी। आइंस्टीन ऑब्जर्वेशंस, आइंस्टीन फोटोन थियरी, तो वो इक्वेशंस वही हैं, उन्हीं को अलग अलग सेपरेट कर दिया गया। बस चीज़ें वही है और बहुत लंबा करने का फ़ायदा नहीं है, कुछ भी आपको नया नहीं मिलेगा, वही चीज़ें नाम अलग अलग जगह पे दे दिया है। ठीक है, ऑफकोर्स आइंस्टीन ने ही दिया था और आइंस्टीन ने ही इक्वेशंस दी थी, तो वही चीज़ लेकिन दी थी वही चीज़ें जो हमने करी है अभी। ठीक है, तो ये देखिए, अब आती है कि क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए। ओके, होपफुली करते हैं इसको। देखिए, तो क्या बोल रहा है कि यूज द प्लॉट ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस द फ्रीक्वेंसी of the light used in an experiment on photoelectric effect. Find the ratio h by e and the work function. ओके, तो इसका ग्राफ का यूज करिए और हमें चाहिए h by e का रेशियो h by e। तो यहाँ से लेके आते हैं इसको। तो आपको पता है ke max इक्वल टू के मैक्स, ये है क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। हमें क्या चाहिए भाई, वर्क फंक्शन यानी कि डब्लू। बेसिकली इसको चाहो तो आप डब्लू लिख सकते हो। ओके, तो मैं थोड़ा सा इसको, आप लोग भी ट्राई करिए, तब तक मैं इसको कर देता हूँ कि जिससे कि कम से कम टाइम लगे, हम लोग अगले चीज़ों पे जा पाए। ठीक है, तो यहाँ पे ई प्लस डब्ल्यू। ओके, हमें वर्क फंक्शन चाहिए, द रेशियो ऑफ, एक तो वर्क फंक्शन चाहिए और ये भी चाहिए। तो ई इसको क्या लिख सकते हो आप, ई इंटू वी एस स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटू लिख सकते हैं एच इंटू न्यू और प्लस डब्ल्यू। या तो डब्ल्यू लिखो या डब्ल्यू नॉट लिखो, उस नोटेशन की बात है, कोई अलग चीज़ नहीं है। ओके, कुछ भी नया इसमें अलग चीज़ नहीं मिलेगी। एच बाई ई चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ई वी एस इक्वल टू
एच बाई ई इंटू न्यू प्लस डब्ल्यू नॉट बाई ई, ओके, वी एस, ओके। तो ये आपका इक्वेशन मिल गया आपको, हमें चाहिए द रेशियो एच बाई ई, ओके। तो ये इक्वेशन है, आप फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे मैं बोलता हूँ, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन वैल्यू आप इसमें नहीं, एक चीज इसमें थोड़ा सा ये हो गया, ओके, सो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी एक क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा प्रैक्टिस होके आएगा और आपको चीज़ें थोड़ी प्रैक्टिस होगी। तो इस क्वेश्चन के थ्रू आप देखिए, इसको ट्राई करिए खुद से, और मैं भी कर लेता हूँ, जिससे थोड़ा इससे आगे भी क्वेश्चन है हम लोग उसमें पढ़ेंगे, ओके। ट्राई करिए, और मैं भी साथ साथ आपको कर रहा हूँ। हमें चाहिए क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ एच बाई ई। तो एच बाई ई जो है यहाँ पे आपको इक्वेशंस पता है, के ई मैक्स इक्वल टू ई माइनस डब्ल्यू वर्क फंक्शन, और यहाँ पे ठीक है। तो कि इसको थोड़ा सा हम कर सकते हैं ई इंटू वी एस स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट लिख सकते हैं आप इसको, डब्ल्यू से भी दिखाते हैं, डब्ल्यू नॉट से भी दिखाते हैं, ओके। इक्वेशन आपके सामने है, हमें चाहिए एच बाई ई ना, तो वी इक्वल टू एच बाई ई इंटू न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट बाई, ये आएगा आपका, ओके, ये चीज़ें आएंगी। अब यहाँ पे इक्वेशन तो आपकी आ गई है, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसकी इक्वेशन आ गई है, वैल्यूज ऊपर डाल के यहाँ पे निकाल सकते हैं, वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं। कैसे वैल्यू क्या डालेंगे आप, 2 पॉइंट पे ले लीजिए, 2 पॉइंट पे अगर आप ले लेते तो आपका काम बन जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। क्या आप कौन सा ले सकते हैं, ये वाला पॉइंट ले लीजिए, मैं बोलूँगा कि सब ये वाला पॉइंट ले लीजिए। इस वाले पॉइंट में ये फ्रीक्वेंसी है, बेसिकली दिस इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हर्ट्ज इज यूनिट से देख सकते हो, हर्ट्ज, ओके। तो यहाँ से न्यू की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1 × 10⁻14, और इस समय जो वोल्ट है भी जो होगा वो कितनी है, भी जो है वो 0 के बराबर है, इस समय 0 के बराबर है ना भी। तो एक तो वैल्यू ये डाल दीजिए, और दूसरी वैल्यू हमारे पास 2 अननोन है। 2 अननोन का क्या मतलब, ये एक अननोन है, ठीक है, मतलब ये अननोन है एक, और एक ये अननोन है, ठीक है। बेसिकली हमें ये निकालना है डब्ल्यू, तो ठीक है, ये निकालनी है। तो इसमें वैल्यूज ऊपर डाल दीजिए, वैल्यू डालेंगे कितना आएगा आंसर आप देख सकते हैं इसमें, दोनों की वैल्यू एक यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 5 × 10⁻14, ओके। तो उस समय ये आएगा कितना, वोल्ट आएगा कितना 1.656, ओके, ये आएगा। तो यहाँ पे आप कर सकते हो v इक्वल टू 1.656, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दिए, दोनों के वैल्यू पुट करेंगे आप, 2 इक्वेशंस मिल जाएंगे। या फर्स्ट इक्वेशंस अगर मैं इसको बोल डालूँ इसमें, ये डालूँ इसको, ठीक है, तो ये डालूँ इसमें। तो अब इसके बाद अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो ये दिस इज 0 इक्वल टू 1 h by into 10⁻14 माइनस w by e, एक क्वेश्चन तो ये आ गया आपका। दूसरा क्वेश्चन आपको वहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, आप पुट करेंगे तो वैल्यू निकल आएगी, यहाँ से आप सॉल्व करके निकल आएगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 जगह 2 वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है, और तो होपफुली ये कर लोगे आप, मतलब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन एक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए।
ठीक है। ये क्वेश्चन करिए, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ ए मेटल ए, ठीक है, ये मेटल ए है और इस मेटल ए पे स्ट्राइक कर रहा है फोटोन, ठीक है, और इसका एनर्जी जो है एनर्जी दे रखा है। एनर्जी कितनी है? एनर्जी है 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सरफेस में द ejected photoelectrons have maximum kinetic energy TA। तो यहाँ पे Ke max जो आएगा, Ke max वो है TA इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, एंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इसमें आ रहा है, DA इतना वेवलेंथ आ रहा है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी इतनी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और तो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ उसका फोटोन सॉरी इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ओके, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी इतनी आ जाएगी, मतलब ये दे रखी है उन्होंने ऑलरेडी, वेवलेंथ इतना है। उसके बाद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड फ्रॉम द अनदर मेटल बी। अब कोई दूसरा मेटल है, ये लीजिए, और ये मेटल बी है, और इस पे एनर्जी, तो यहाँ से एनर्जी जो डाली गई है वो एनर्जी, इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ। ओके, फ्रॉम अनदर मेटल बी बाय फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, एंड तो द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन रिलेटेड बाय फ्रॉम द, तो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है ये रखिए, तो मैक्स इक्वल टू कितनी है भाई? TB, और TA और DB में एक रिलेशन भी दे रखा है, और ये TA TB में रिलेशन TA माइनस 1.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज दिस रिलेशन देना, देन फाइंड द वर्क फंक्शन A, वर्क फंक्शन ऑफ A, वर्क फंक्शन ऑफ B, TA। बेसिकली हमें आपको फाइंड क्या करना है? तो वर्क फंक्शन ऑफ A, वर्क फंक्शन ऑफ B, TA और TB, ये सारी चीजें निकालनी है। तो होपफुली हम लोग इसको देख सकते हैं काफी यहाँ पे। ओके, इक्वेशंस, इसका इक्वेशंस आप लिख सकते हो क्या? मैं इसको कैसे यहाँ पे, ठीक है, तो इसका इक्वेशन आप लिख सकते हो। देखिए E1, तो E1 4.25 इक्वल टू Ke max प्लस वर्क फंक्शन होता है TA प्लस वर्क फंक्शन WA, एक की क्वेश्चन के साथ Ka बन गए। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपका 4.70 है, तो प्लस TB प्लस WB, दो इक्वेशंस आपके बन गए। तीसरी इक्वेशंस आपके यहाँ पे है, तीन इक्वेशंस है आपके पास। ओके, अच्छा, अब ये लैम्डा आपको दे रखा है, तो लैम्डा जो दे रखा है वो हम उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन का लैम्डा दे रखा है, तो इलेक्ट्रॉन का लैम्डा दे रखा, तो आपको मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? इसको इक्वेशन 1 बोलता हूँ, इसको इक्वेशन 2 बोलता हूँ, इसको इक्वेशन 3 बोलता हूँ, जो कि दे रखा है। उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली में मैं तो कैसे निकालता हूँ? तो लैम्डा इक्वल टू, फॉर्मूला लिख देता हूँ, h बाई अंडर रूट ऑफ 2mk काइनेटिक एनर्जी 2mk। ओके, सो h लैम्डा इक्वल टू h बाय 2mk। तो m तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो आ जाएगा, और इसकी वैल्यू लैम्डा a, ठीक है ना, वेवलेंथ। तो अब इन दोनों के लिए हम लिख सकते हैं, इन दोनों के लिए और इसके लिए, दोनों के लिए लिख सकते हो आप कि कितनी है। तो उसके लिए यहाँ पे हम आते हैं लैम्डा a इक्वल टू h बाई अंडर रूट ऑफ 2m k a,
की जगह में हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा अगले स्टेप में मैं लेके आता हूँ जिससे थोड़ा सा आसान रहे आपको। अंडर रूट ऑफ 2m TA आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे के मैक्स, ओके, के मैक्स इक्वल टू TA, के मैक्स इक्वल टू TA के बराबर हो जाएगा ये। और के मैक्स ये लैम्डा तो काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ को हम रिलेट करते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल लैम्डा इक्वल टू h बाई अंडर रूट ऑफ p या h बाई mb और h बाई अंडर रूट ऑफ 2mk। k इज द काइनेटिक एनर्जी, ओके, ठीक है, इज द काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे तो लैम्डा को हम रिलेट करते हैं यहाँ पे क्योंकि हमें दे रखी है काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पे। उसी तरह से लैम्डा बी आप लिख सकते हो, लैम्डा बी इक्वल टू h बाई अंडर रूट ऑफ 2mTB, ये आप लिख सकते हो, ठीक है ना, लिख सकते हो, ओके। अब आपको एक रिलेशन ऑलरेडी दे रखा है, क्वेश्चंस के अंदर एक रिलेशन दे रखा है, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन से मैं लेके आता हूँ लैम्डा बी इक्वल टू 2 लैम्डा ए, 2 लैम्डा बी इक्वल टू 2 लैम्डा ए। तो ये बात, तो यहाँ पे आपको इक्वेशन लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू h बाई अंडर रूट ऑफ 2mTB इक्वल टू h बाई अंडर रूट ऑफ 2mTA। अब बस यहाँ से ये है कौन सा, फोर्थ इक्वेशन, बस इसको आप सॉल्व करें। अरे 2 टाइम दे रखा तो 2 भी तो होगा भाई, यहाँ पे 2 होगा। ये इक्वेशंस को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब बाकी इसको आप सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ कट कर दीजिए, h कट जाएगा, m कट जाएगा और वहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा t और TA और TB में, वो रिलेशन, ये रिलेशन आप यहाँ पे यूज करिए और यहाँ से आपको चीज़ें निकल के आ जाएगी, बाकी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं थोड़ा सा इसको रब कर दूँ या आप कैसे करेंगे, चीज़ को थोड़ा सा आप कर दूँ मैं। तो ये क्वेश्चन 1 है, 2 है, 3 है और यहाँ से इसको थोड़ा सा कट कर दोगे तो ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें अगर आ जाएंगी, थोड़ी सी यहाँ पे कट कर देते हैं, ये कट कर दो, ये कट कर दो, यहाँ पे 2 कट हो जाएगा, m कट हो जाएगा 2m और यहाँ से रिलेशन आ जाएंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो एक रिलेशन आ जाएगा और इसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा होपफुली आसानी से, ठीक है। आगे बढ़े, देख लीजिए, इसमें कोई भी डाउट है आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं, ओके, कोई इशू नहीं, आप इसमें कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे अब आपके होमवर्क के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आप कर सकते हो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे the light of 2 different frequencies whose photons have energies, this one and this one, respectively illuminates a metal of work function, this one, okay. So the ratio of maximum kinetic energy, चलो इसको भी कर लेते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि एनर्जी जो होगी वो कितनी है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको, एनर्जी जो दे रहा हो आप E1 की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 की वैल्यू जो होगी वो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। तो द लाइट ऑफ 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हुज, ठीक है ना, यहाँ पे फोटॉन्स हैव एनर्जी एंड दिस वन सच एलिमेंट्स ए मेटल ऑफ वर्क फंक्शन W, वर्क फंक्शन बदलता नहीं है भाई, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वर्क फंक्शन नहीं बदलता है, ये चीज ध्यान रखना है। एक जब तक मेटल नहीं बदलते हो आप, जब तक नहीं मेटल, एक ही मेटल के लिए ये नहीं बदलता है, एक ही मेटल के लिए नहीं बदलता, अलग अलग मेटल के की वैल्यू, अलग अलग मेटल का अलग अलग होता है वर्क फंक्शन, अलग अलग मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। तो अब रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो के मैक्स जो होगा, के मैक्स इक्वल टू पता है E माइनस W होता है, ठीक है। तो अब काइनेटिक एनर्जी, पहले वाली की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी, के E मैक्स 1 इक्वल टू E1 माइनस W 1, के E मैक्स 2 इक्वल टू E2 माइनस W
निकालेंगे आप? तो रेशियो के लिए पूछ रहे हैं के मैक्स बाई के मैक्स, के मैक्स ये आपका निकालेंगे 1 और 2 का, दिस इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू डाल सकते हैं आप E1 1 माइनस 0.5 डिवाइड बाई 2.5 माइनस 0.5, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कितनी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आएगी 0.5 डिवाइड बाई 2 1/4, ठीक है, 1/4, ठीक है। ये चीज़ें अब एक क्वेश्चन आप घर पे कर सकते हो, उसको मैं आपके लिए दे रहा हूँ, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, राइट। अब ठीक है ये चीज़ें, तो यहाँ पे हम लोग फिनिश करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपकी हो गई। और यहाँ पे इसके बाद हम जो अगला टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं वो है बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स 2 पार्ट 2, जिसमें जो है अलग अलग चीज़ें जैसे कि आपकी आएंगी रेडियो एक्टिविटी, और उसके बाद दूसरी चीज़ें जो न्यूक्लियर फिजिक्स आएगा, ओके। तो न्यूक्लियर फिजिक्स इसके जस्ट बाद आपका आएगा न्यूक्लियर फिजिक्स, उसके बाद रेडियो एक्टिविटी पे हम आएंगे, ओके। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।